दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज मैं बात करूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सॉइल मैकेनिक्स के। और हम लगभग टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे आज इस लेक्चर वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों, जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके आपको। और जिन्होंने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी एज लाइक एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड ऑल स्टेट जेई की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें और मल्टीपल यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप पढ़ते रहें हमारे साथ। तो आइए आज हम देखते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, सीधी बात करूँगा मैं क्वेश्चन आंसर की। राइट, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं कि अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। और आपके जो एसएससी जेई या आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वैल्यूएबल रहेंगे और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि हु हु कॉइंड द टर्म ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स का जो टर्म है वो किसने दिया था? किसने दिया था? वो दिया था, या कह सकते हैं सॉइल मैकेनिक्स के जो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है टरजागी। इनका पूरा नाम क्या है? कर्ल टरजागी। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। टू वाट कैटेगरी डू द ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग। यानी कि आपको ये कैटेगरी दे रखी है, तो इन चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि जो ग्रेवल एंड सैंड जो है किस में बिलोंग करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि कोहेशनलेस सॉइल में, या कोहेसिव सॉइल में, या मैराइन सॉइल में, या एक्सपेंसिव सॉइल में। तो इनमें से जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, कोहेशन सॉइल। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे, विच इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सॉइल इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के पॉइंट व्यू से, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के पॉइंट व्यू से इनमें से क्या कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है? तो डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में सॉइल इज द टॉप सरफेस ऑफ अर्थ वेयर प्लांट कैन ग्रो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? सॉइल टॉप, जो अर्थ का जो टॉप सरफेस है उसको सॉइल कहते हैं जहाँ पर आपके प्लांट ग्रो होते हैं। या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी कि सॉइल अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल कंसिस्टिंग पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाई disintegration of rocks which may be or may not contain organic material। यानी कि सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि सॉइल क्या अनकॉन्सोलिडेट मटेरियल है जो डिसइंटीग्रेट होकर के बनता है रॉक्स से, या कंटेन रखता है ऑर्गेनिक मटेरियल को रखता है। सॉइल के अंदर कंटेन यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल और जिनका रॉक्स से डिसइंटीग्रेशन होता है, क्या ये डेफिनेशन है? राइट, और ऑप्शन नंबर सी है सॉइल इज द रिलेटिवली थिन, सॉइल जो है रिलेटिवली थिन सरफेस जोन विच कैन कंटेन मॉइस्चर। थिन सरफेस जोन है जहाँ पर मॉइस्चर कंटेन होता है, या नन ऑफ द एबव। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका जो राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर
है। सॉइल क्या अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल है, जिसमें जो डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल जो जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ से होते हैं, डिसइंटीग्रेशन रॉक का जो क्षरण होता है, कह सकते हैं रॉक से टूट टूट करके बनते हैं। और इसमें जो होता है, इस सॉइल में जो क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। पिक अप द पिक अप द करेक्ट सेक्वेंस फॉर जियोटेक्निकल साइक्लोन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो इनमें आपको राइट आंसर बताना है कि जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, या कह सकते हैं जियोलॉजिकल साइकिल का जो जियोलॉजिकल जो साइकिल होती है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा है, और ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। पहले वेदरिंग होता है उस सॉइल का, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, ये फिर अपहेवल होता है। यानी कि ये क्वेश्चन जियोलॉजिकल साइक्लोन से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ये भाई कई बार आपका एसएससी जेई और आरआरबी जेई में भी आ चुका है, और स्टेट जेई जो पीडब्ल्यूडी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट इस तरह से देख लेना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो पहले वेदरिंग करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, फिर डिपोजिशन करेंगे, फिर अपहेवल। तो ये होती है जियोलॉजिकल साइकिल की प्रोसेस। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि केमिकल वेदरिंग अकर बिकॉज ऑफ, जो केमिकल वेदरिंग जो अकर होती है वो किसके कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका, ऑक्सीडेशन के कारण, या कार्बोनेशन के कारण, या हाइड्रेशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि जो आपका जियोलॉजिकल वेदरिंग अकर जो होता है वो किसके कारण होता है, क्यों होता है, किससे होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन से, और कार्बोनेशन से, और हाइड्रेशन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि फिजिकल जो डिसइंटीग्रेशन होता है ड्यू टू, किसके कारण होता है फिजिकल इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि टेम्परेचर चेंजेस के कारण, और स्प्रीडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की जो जड़ें हैं होती हैं उनके फैलने के कारण, और वेजिंग एक्शन ऑफ आइस के कारण। तो ये आपके ये फर्स्ट ए बी और सी, ये तीनों ही ऑप्शन आपके फिजिकल वेदरिंग अकर ड्यू टू, राइट, फिजिकल वेदरिंग के लिए। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, इफ़ द सॉइल स्टे एट प्लेस एबव पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब क्या होता है, जो पुरानी रॉक होती है जहाँ से सॉइल का निर्माण होता है। राइट। वेयर इज प्रोड्यूस दैट इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जहाँ पर आपकी सॉइल स्टे होती है किसके ऊपर, पेरेंट रॉक के ऊपर, वेयर इट इज़ प्रोड्यूस दैट इज़ कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, स्टेशनरी सॉइल कहेंगे, या स्टैटिक सॉइल कहेंगे, या रेजिडुअल सॉइल कहेंगे, या इमोबाइल इमोबाइल सॉइल कहेंगे, इमोबाइल सॉइल कहेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो भी आप उसके ऑप्शन को टिक कर पाओगे। सबसे पहले आपको मेन फोकस करना है वो है कि क्वेश्चन को समझना है कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। राइट। द सॉइल विच कंटेन फाइनेस्ट पार्टिकल, वो कौन सी सॉइल है जिसके फाइनेस्ट पार्टिकल होते हैं, फाइन छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, फाइन पार्टिकल होते हैं। तो सिल्ट में होते हैं, या ग्रेवल में होते हैं, या सैंड में होते हैं, या ग्रेवल में होते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फाइनेस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं, ऑप्शन नंबर राइट है इसका, ग्रेवल में, सॉइल के। राइट। और ऑप्शन नंबर 8 का बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनरली सॉइल रिफर्स टू। सॉइल जनरली किसको रिफर्स करती है,
कि सॉलिड मीडियम को या लिक्विड मीडियम को या गैसियस मीडियम को या पार्टिकुलेट मीडियम को, सॉइल किस मीडियम को किसको रिफर्स करती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो आया आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्टिकुलेट मीडियम को रिफर्स करता है सामान्यतः। ओके, अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एन एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल इज, वो कौन सा एजेंट रेस्पॉन्सिबल है जो सॉइल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, सॉइल का स्थानांतरण के लिए है, वो कौन सा है, बताइए कौन सा एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। विंड भी होगी, विंड से भी आपकी सॉइल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी, वाटर से भी आपकी फ्लो होकर के सॉइल जाएगी, और ग्रेविटी के कारण जो आपकी ऊंची ऊंची हाइट के जो रॉक्स होते हैं वहाँ से आपकी सॉइल का डिसइंटीग्रेशन होकर के ग्रेविटी के कारण डाउन में आता है, ग्राउंड पर आ जाता है। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कोएशन लेस सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू, कोएशन सॉइल किसके कारण फॉर्म होती है, तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ रॉक्स के कारण, या लीचिंग एक्शन ऑफ वाटर ऑन रॉक्स के कारण, या ऑप्शन नंबर सी ब्लोइंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड विंड के कारण, या ऑप्शन नंबर डी फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स के कारण। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या राइट आंसर रहने वाला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर रहने वाला है, कोएशन सॉइल का कोएशन सॉइल जो है फॉर्म होती है वो किसके कारण होती है, कोएशन सॉइल का जो निर्माण होता है वो होता है किसके कारण, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन रॉक्स के कारण होता है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि लॉस किसके कारण, लॉसेज किसके कारण होती हैं, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में के, या विंड बॉर्न सॉइल के, या फाइन सैंड के, या मेराइन सॉइल के। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो होगा राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विंड बॉर्न सॉइल के कारण आपका लॉसेज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पीट इज कंपोज्ड ऑफ, पीट जो सॉइल होती है तो वो कैसे कंपोस्ट होती है, कहाँ से कंपोस्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए क्ले एंड सैंड से, या डिकेड वेजिटेबल मैटर से, या ऑप्शन नंबर सी इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड सिल्टी क्ले से, या ऑप्शन नंबर डी सिंथेटिक मटेरियल से। क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। डिके वेजिटेबल मैटर्स, जहाँ पे डिके वेजिटेबल मैटर्स होते हैं वहाँ पे ये क्या करते हैं, पीट सॉइल का कंपोस्ट करते हैं, पीट सॉइल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि कोलानाइट एलाइट एंड मॉन्टमोरेलोनाइट रिप्रेजेंट करता है, ये भी क्या है, सॉइल है। तो ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिडुअल सॉइल को, या कोएशन सॉइल को, या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ सॉइल को, या क्ले मिनरल्स को, किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो होगा राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्ले मिनरल। राइट, अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। 15 क्या कहता है, चीना किले, या हम चीनी जो किले होती है चाइना किले इज चीना किले इज आल्सो कॉल्ड, चीना किलो जो होती है वो क्या कहलाती है, कौन सी वाली कहलाती है, कोलाइन सॉइल होती है, या एलाइट सॉइल होती है, या मॉन्ट मोरलो नाइट सॉइल होती है। क्या है इसका, थोड़ा अजीब सा नाम है, मॉन्टमोरेलोनाइट सॉइल। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि चीना के लिए जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइन सॉइल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि
बेंटोनाइट कंटेन प्रीडोमिनेटली बेंटोनाइट कंटेन, बेंटोनाइट में क्या होता है, क्योलानाइट होता है, हेलाइट होता है, या मोंटमोरिलोनाइट होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो होगा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, मोंटमोरिलोनाइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लोम का मीन्स क्या है, लोम किसे कहते हैं, लोम का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका लोम का मतलब क्या है बताइए। सिल्ट विद लिटिल सैंड, या सैंड विद लिटिल क्ले, या क्ले विद लिटिल सिल्ट, या मिक्सचर ऑफ सैंड या सिल्ट क्ले साइज पार्टिकल इज इक्वल प्रोपोर्शन में होती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। लगा लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 17 का जो होगा लोम का मतलब क्या है, मिक्सर होता है सैंड सिल्ट क्ले साइज पार्टिकल्स का, और इनका जो मिक्सर होता है इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, यानी कि बराबर अनुपात में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लोम कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि हनी कॉम स्ट्रक्चर इज फॉर्म इन, हनी कॉम स्ट्रक्चर जो होता है फॉर्म होता है, हनी कॉम स्ट्रक्चर जो है मिलता है वो किस में मिलता है, ग्रेवल में, या कोर्स सैंड्स में, या फाइन सिल्ट्स इन क्ले में, या हाईली प्लास्टिक क्ले में। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का जो होगा राइट आंसर क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा कि फाइन सिल्ट एंड क्ले में आपका हनी कॉम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 है कि सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड डिपॉजिटेड एट बॉटम ऑफ द लेक इज नॉन एज, जो सॉइल आपकी ट्रांसपोर्ट होती है वाटर से, वाटर के साथ फ्लो होकर के जाती है, वो डिपॉजिट होती है लेक, जो आपकी झील होती है लेक के बॉटम में, किस में होती है, लेक के बॉटम में जमा हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, बी यानी कि लेक क्रिस्टलाइन सॉइल क्या रहेगा, और ऑप्शन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन रहेगा बी, लेक क्रिस्टलाइन सॉइल, राइट। जो आपकी सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है वाटर के द्वारा, वाटर के साथ फ्लो होकर के जाती है और झील में या लेक्स में के बॉटम में जो बैठ जाती है उस सॉइल को हम क्या कहते हैं, लेक क्रिस्टलाइन सॉइल कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अलूवियल सॉइल इज, अलूवियल सॉइल के लिए जो एजेंट है ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन सा होता है। वाटर होगा ऑप्शन नंबर ए वाटर, या ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटी, या ऑप्शन नंबर सी विंड, या ऑप्शन नंबर डी आइस। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका वाटर, क्या रहेगा, वाटर आपका राइट आंसर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सॉइल इज कंसीडर एज, सॉइल किसकी तरह कंसीडर की जाती है, सिंगल फेज डायग्राम, सिंगल फेज सिस्टम, या टू फेज सिस्टम, या थ्री फेज सिस्टम, या नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपने थ्योरी पार्ट में पढ़ा होगा कि सॉइल होती है जो आपको देखने को मिलती है वो थ्री फेज सिस्टम में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, कौन सा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, थ्री फेज सिस्टम, राइट। सॉइल कैन एग्जिस्ट, सॉइल कहाँ एग्जिस्ट करती है, सॉइल कैन एग्जिस्ट थ्री फेज सिस्टम, या टू फेज सिस्टम में, या ऑल ऑफ द अबव, या सिंगल फेज सिस्टम में। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द एबव। आपको सॉइल एग्जिस्ट करती है थ्री फेज सिस्टम में भी करती है, किसमें, थ्री फेज सिस्टम में भी करती है,
और आपकी सॉइल जो है 2 फेज सिस्टम में भी करती है और सिंगल फेज सिस्टम में भी आपकी सॉइल एग्जिस्ट करती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो बोल रहा है, इन द यूनिट फेस डायग्राम फॉर ए सॉइल, यूनिट फेस डायग्राम जो होता है सॉइल मास के लिए वो कौन सा होता है, बताइए इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, टोटल वॉल्यूम इज टेकन एज यूनिटी, या वॉल्यूम ऑफ वाटर इज टेकन यूनिटी, या वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स इज टेकन यूनिटी, या नन ऑफ द एबव। बताइए इस क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। बी इज द राइट आंसर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज टेकन एज यूनिटी, यानी कि वॉल्यूम वाटर का जो लिया जाता है वो कैसा लिया जाता है, यूनिटी लिया जाता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल बताइए, ग्लेशियल सॉइल किसे कहते हैं बताइए, ग्लेशियल सॉइल बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रांसपोर्टेड बाई रनिंग वाटर के द्वारा निर्माण होता है इसका, या डिपॉजिट एट बॉटम ऑफ द लेक, या डिपॉजिट इन ए सी, या नन ऑफ द एबव। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का जो है राइट आंसर है वो है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है नन ऑफ द एबव। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि तलुस इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाई, यानी कि तलुस जो है आपका सॉइल, तलुस इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, या ऑप्शन नंबर बी वाटर के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी ग्लेशियर के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी आपका विंड के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, इफ ए सॉइल सफर ए चेंज इन वॉल्यूम बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड बट रिकवर its volume immediately after the load gets removal, such as soil is term as। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। यदि सॉइल जो है सफ़र चेंज होता है, वॉल्यूम उसका चेंज होता है, एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, बट रिकवर हो जाता है उसका वॉल्यूम, तुरंत ही इमीडिएटली रिकवर हो जाता है जब आप लोड को रिमूव करते हो। बताइए इस सच ए सॉइल टर्म एज, इस सॉइल को किस टर्म में कहेंगे, कंप्रेसिबल सॉइल कहेंगे, प्लास्टिक सॉइल कहेंगे, या परफेक्ट सॉइल कहेंगे, या इलास्टिक सॉइल कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है, आपको वैसे पहले से ही पता है क्या है, इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इलास्टिक सॉइल। अब इलास्टिक सॉइल क्यों रहेगा, इलास्टिक सॉइल क्यों रहेगा, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मटेरियल की, व्हेन वी आर अप्लाई when we are apply external force on a body, then change its volume या shape and size, and after remove external force body come in our original position। जब आप एक्सटर्नल किसी बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तब उसके वॉल्यूम में चेंजेस हो जाता है,
या जब कंप्रेशन है तो उसके शेप साइज में चेंज हो जाएगा, जब टेंसाइल है तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जब आप उस फोर्स को क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो, क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो, तो वो क्या है, रिमूव करने पर क्या है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, तो उसे बोलते हैं इलास्टिक सॉइल। इलास्टिक क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जब वो अपने शेप और साइज में जब एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया जाता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलास्टिक सॉइल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, शेप ऑफ क्ले पार्टिकल्स, जो आपकी क्ले होती है उसका जो पार्टिकल होता है शेप कैसी होती है, राउंडेड शेप होती है या रेक्टेंगुलर शेप होती है या निडल लाइक होती है या नन ऑफ द एबव। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपकी निडल लाइक, राइट। जो शेप ऑफ पार्टिकल होती है निडल के जैसी होती है, निडल के टाइप की होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, फॉर ए कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल के लिए द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोहेसिव सॉइल के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, वेरी वेरीज लीनियरली विद डेप्थ, कांस्टेंट विद डेप्थ, और नन ऑफ द एबव, और कैन नॉट से, या कह नहीं सकते। बताइए इनमें से क्या है। फॉर ए कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो वेरी करती है। ऑप्शन नंबर ए, लीनियरली विद डेप्थ, या कांस्टेंट विद डेप्थ, या कैन नॉट से, या नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। जो कोहेसिव सॉइल के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है कांस्टेंट रहती है विद डेप्थ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। फॉर ए क्वेश्चन लेस सॉइल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 30, नहीं हमने ये नहीं देखा अभी, अभी हमने देखा था लास्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला देखा था। फॉर कोएशन लेस, ये कोएसिव लेस थी, ये अंतर देख लेना, ये कोएसिव सॉइल है, ये कोएशन लेस है, इसमें कोएसिव फोर्स होता है, इसमें कोएशन नहीं होता है, राइट। इसकी जो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होती है वेरी करती है, ऑप्शन नंबर ए, लीनियरली विद डेप्थ, या कांस्टेंट होती है विद डेप्थ, या नन ऑफ द एबव, या इट्स कैन कैन नॉट से, या क्या भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द, ऑप्शन नंबर ए इज द क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। को फॉर ए कोहेशन सॉइल के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो वेरीज करती है लीनियरली विद डेप्थ, डेप्थ के साथ कैसे, लीनियर या रेखीय वेरी करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोहेशन लेस सॉइल, इनमें से कौन सी सॉइल है जो कोहेशन लेस सॉइल होती है। एक कोहेसिव सॉइल और एक कोहेशन लेस जिसमें कोहेशन फोर्स नहीं होता, कोहेसिव फोर्स नहीं होता, उसे कोहेशन लेस सॉइल बोलते हैं। अब बताइए ऑप्शन नंबर ए सैंड, ऑप्शन नंबर बी सिल्ट, या ऑप्शन नंबर सी क्ले, ऑप्शन नंबर डी सिल्ट क्ले। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा वो होगा सैंड इज द राइट आंसर। क्या रहेगा, सैंड इज द राइट आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। फाइनेस्ट ग्रेन पार्टिकल आर कंटेन इन, फाइनेस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो किस में होते हैं, फाइन सैंड में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए फाइन सैंड, ऑप्शन नंबर बी सिल्ट, ऑप्शन नंबर सी क्ले, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। बताइए 31 का क्या होगा राइट आंसर, बताइए 31 का जो होगा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा क्ले। फाइनेस्ट ग्रेन पार्टिकल आर कंटेन इन क्ले, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि क्या इसका ट्रू स्टेटमेंट है। बताइए। पहला ऑप्शन है इन ड्राई सॉइल ऑल द वॉइड रेशियो ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद एयर। जो ड्राई सॉइल होती हैं उसमें सभी वर्ड्स जो होते हैं फिल होते हैं किससे? एयर से। वर्ड्स तो आप समझ ही रहे होंगे। इस तरह से ये क्या है? ये पार्टिकल है सॉइल के, ये पार्टिकल्स हैं। ये क्या है? ये सॉइल के क्या है? पार्टिकल्स हैं। यानी कि इन पार्टिकल्स के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, जो खाली स्थान रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। इनमें क्या है? खाली स्थान है जगह जगह पर। ये क्या है? खाली स्थान है। ये क्या है? खाली स्थान है। तो इस रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं? बताइए। इसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बी क्या कह रहा है? इन ए सैचुरेटेड सॉइल ऑल द वर्ड्स आर फिल्ड विद वाटर। आपकी सैचुरेटेड सॉइल है, वो क्या है? वाटर से फिल होती है। उसके जो वर्ड्स होते हैं वाटर से फिल होते हैं। पहले ऑप्शन में क्या था? जाहिर सी बात है ड्राई सॉइल है, उसमें पानी नहीं होगा, तो वर्ड्स होंगे। वर्ड्स होंगे तो उन वर्ड्स के रिक्त स्थान होगा, जो खाली स्थान होगा एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में, उसमें एयर होगी, जाहिर सी बात है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? ये सैचुरेटेड सॉइल में वर्ड रेशियो फिल होते हैं वाटर के। सैचुरेटेड सॉइल यानी सैचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या है? जो गीली सॉइल होती है, गीली मिट्टी जो होती है, राइट। गीली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं, राइट। अब ऑप्शन नंबर सी है इन ए पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाई बोथ एयर एंड वाटर। बताइए। जो पार्शियली सैचुरेटेड होते हैं उसमें वॉइड्स में ऑक्यूपाइड करते हैं एयर से और वाटर से। एयर भी होती है उनमें और वाटर भी प्रेजेंट रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आपके ऑप्शन नंबर ए बी सी ये तीनों ही जो स्टेटमेंट दे रखे हैं क्या हैं? ट्रू हैं। तो दोस्तों मैं एक और बात बताऊं कि आपको ये क्वेश्चन जो पढ़ने से पहले आप क्या करोगे? आप अपनी जो थ्योरी है सॉइल की, सॉइल मैकेनिक्स की जो थ्योरी है, थ्योरी पर बहुत विशेष ध्यान दीजिए। वहीं से सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ओके, तो थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का जो रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए गिवन सॉइल इज द। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉइल, जो आपकी सॉइल दे रखी है उसका वॉल्यूम, और आपका जो वॉइड्स होते हैं, जो रिक्त स्थान होता है, उनके जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बताइए। 33 का जो राइट आंसर रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं? पोरोसिटी। आपने पढ़ा होगा, पोरोसिटी भी पढ़ा होगा, वॉइड रेशियो पढ़ा होगा। तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किसी भी एग्जाम पेपर को उठा के देख लो, आपको यहीं से इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। जो रेशियो होता है, किसका रेशियो? के टोटल वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल एंड इट्स वॉल्यूम, उसको क्या कहते हैं? तो 34 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर रहेगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है? टोटल वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल टू इट्स टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट होगा सैचुरेटेड सॉइल का और उसके टोटल वॉल्यूम का अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको सैचुरेटेड यूनिट वेट आपको मिल जाएगा। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू द सैचुरेटेड डेंसिटी।
सबमर्ज यूनिट सॉइल वो किसके इक्वल होती है? सैचुरेटेड डेंसिटी के। बताइए। सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू सैचुरेटेड डेंसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या बोल रहा है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड टू द वाटर एट ए टेम्परेचर। बताइए। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ये रेशियो होता है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल टू द वाटर एट ए टेम्परेचर। बताइए क्या होगा इसका, कितना टेम्परेचर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का? बताइए यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स का। बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए 27 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 36 डिग्री, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन डी 17 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? द प्रिंसिपल इन्वॉल्व द रिलेशन गामा सबमर्ज इजकल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू, यानी कि यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल यूनिट वेट ऑफ वाटर माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये किस प्रिंसिपल को इन्वॉल्व किया गया है इसमें? तो पहला है सबमर्ज। यहाँ से देखिए सबमर्ज की बात, सबमर्ज की बात आ गई, गामा गामा सबमर्ज की बात आ गई, तो जाहिर सी बात है इसमें आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगेगा। यहीं से ऑप्शन को देख लिया करो, ऑप्शन से ही आपका यहाँ से देखने को मिल जाता है। स्टोक्स लॉ नहीं है, ये तो पार्टिकल्स के लिए, साइज पार्टिकल्स के लिए लिया जाता है। जो स्टोक्स लॉ लिया जाता है जो होता है सेटलिंग वेलोसिटी, जो पार्टिकल सेटल होते हैं उसके लिए। डार्सी लॉ होता है वो आपके परमिएबिलिटी में यूज होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वाले में, ठीक है, परमिएबिलिटी में। ऑल ऑफ द एबव। अब बचा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी बचा। क्या है? आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को क्या किया जाता है? इन्वॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको इग्नोर मत कीजिएगा। और आप ज़रूर अपने एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर एक बार रिपीट करके जाइएगा। हो सके तो आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप राइट भी कर सकते हो, अपने शॉर्ट तरीके से नोट कर लीजिए, शॉर्ट में क्वेश्चन को और शॉर्ट में उसका आंसर को, ऑप्शन को। राइट, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 38 को देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज स्पेसिफिक ग्रेविटी द मोस्ट कॉमनली यूज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इन सॉइल मैकेनिक्स। बताइए मोस्ट कॉमनली यूजफुल स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए। कौन सी स्पेसिफिक? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑप्शन नंबर ए, या एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, या ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी, या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी वो सॉइल मैकेनिक्स में करते हैं, तो वो बताइए कौन सी ग्रेविटी को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, यानी कि सी इज द राइट आंसर है। ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इफ कैरोसिन इज यूज इंस्टीड ऑफ वाटर इन द
पिक्नोमीटर मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सपेंशन फॉर द ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यदि केरोसिन को आप यूज करोगे इंस्टीड ऑफ वाटर में, इंस्टीड ऑफ वाटर यूज कर रहे हो केरोसिन का इंस्टीड ऑफ वाटर में, पिक्नोमीटर मेथड में डिटरमाइन करने के लिए ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो आपका एक्सप्रेशन होगा किस स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, कौन सा एक्सप्रेशन होगा? या शुड बी, ऑप्शन नंबर ए शुड बी एडेड टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन, या ऑप्शन बी शुड बी मल्टीप्लाइड टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन, या ऑप्शन नंबर सी शुड बी डिवाइडेड टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन, या शुड बी सबट्रैक्टेड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। डी इज द क्या है? राइट आंसर है, यानी शुड बी सबट्रैक्टेड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन। आप क्या करोगे, क्या करोगे? इस पे घटा दोगे, इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप केरोसिन को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज, इस सॉइल के लिए, इस सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है? सेम फॉर क्ले एंड सैंड के लिए सेम रहती है, या डिटरमाइन द पिक्नोमीटर, या लेस देन 2.0 फॉर मोस्ट सॉइल के लिए, या मोर देन 2.5 मोस्ट ऑफ द फॉर मोस्ट सॉइल के लिए। बताइए ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, या बी राइट रहेगा, या सी रहेगा, या डी रहेगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, राइट। यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सॉइल इज मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल, राइट। ज़्यादातर सॉइल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू जो होती है 2.5 ही होती है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द टोटल वेट ऑफ द सॉइल इज नॉन एज, जब रेशियो होता है किसका, किसका रेशियो होता है? द रेशियो ऑफ सॉइल ऑफ वाटर टू द टोटल वेट ऑफ द सॉइल इज नॉन एज। बताइए टोटल वेट ऑफ वाटर टू द टोटल वेट ऑफ सॉइल का जो रेशियो होता है उस रेशियो को क्या कहते हैं? पहला वाटर कंटेंट, ऑप्शन नंबर बी डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ऑप्शन नंबर सी सैचुरेटेड डेंसिटी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 41 का क्या राइट आंसर है? नन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी का। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। एनी चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट, कोई भी चेंज है मॉइस्चर कंटेंट किसके, सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट जो है चेंज होता है, कोई कुछ भी सॉइल मॉइस्चर कंटेंट में जो चेंज होता है तो सॉइल में क्या चेंजेज होगा? अगर मॉइस्चर कंटेंट में चेंजेज हो रहा है तो सॉइल में क्या चेंजेज होगा? ऑप्शन नंबर ए वॉल्यूम ऑफ एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस, या उसकी स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, या अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड, या ऑल ऑफ द एबव। बताइए क्या चेंज हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। अगर हम सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट में कोई भी चेंज लाते हैं तो सॉइल चेंज हो जाएगी, किसमें? उसका वॉल्यूम एंगल ऑफ वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल की चेंज हो जाएगी, और आपका अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन भी चेंज
हो जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड होता है, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, द ट्रेस मॉइस्चर एब्जॉर्ब बाई ए ड्राई सॉइल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज, ट्रेस मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है ड्राई सॉइल के द्वारा, वो कहाँ से होता है, फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर से, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी वाटर कंटेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। बताइए, एक सेकेंड। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं, द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकमेंडेड, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है आप रिकमेंडेड करते हो इन द ओवन ड्राई मेथड में, ओवन ड्राई मेथड में जो मैक्सिमम टेम्परेचर आप क्या करते हो, रिकमेंड करते हो फॉर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के लिए, वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए आप मैक्सिमम टेम्परेचर रिकमेंड करते हो, वो कौन सा कितना टेम्परेचर होगा। ऑप्शन नंबर ए 80 डिग्री टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री टेम्परेचर, या ऑप्शन नंबर सी 110 डिग्री टेम्परेचर, या ऑप्शन नंबर डी 130 डिग्री टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 44 का बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, सी इज द क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ओके, 100 यानी कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को आप रिकमेंड करोगे जब आप वाटर कंटेंट को फाइंड आउट कर रहे हो तब। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, डब्ल्यू सी ऑफ सॉइल कैन बी, यानी कि डब्ल्यू सी वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल का होता है वो क्या होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसकी जो वैल्यू लेते हैं वो कहाँ से, 0 से 100 के बीच में लेते हैं, या लेस देन 100, या ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर देन 100%, या ऑप्शन नंबर डी नेवर बी ग्रेटर देन 100%। बताइए कितने परसेंट लेते हैं इसकी वैल्यू को। तो क्वेश्चन नंबर 45 का क्या राइट आंसर रहेगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। ओके, क्या रहेगा, सी इज द राइट आंसर रहेगा, ग्रेटर देन 100%। वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल का जो वाटर कंटेंट रहता है वो ग्रेटर देन 100% होता है। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर, जो रेशियो है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल, यानी कि वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ऑप्शन नंबर बी वाटर कंटेंट, ऑप्शन नंबर सी वर्ड रेशियो, और ऑप्शन नंबर डी पोरोसिटी। बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं।
कि वैलिड रेंज फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वैलिड रेंज फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ ए सॉइल इन परसेंटेज। बताइए डिग्री ऑफ सैचुरेशन की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपने ये पढ़ा होगा अपने थ्योरी में कि जो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन की सॉइल की जो परसेंटेज में जो रेंज होती है 0 से ग्रेटर होती है और 100 से लेस होती है। 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी या 100 से कम या 100 के इक्वल होगी, ये रेंज दे रखी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में जनरली पूछा ही पूछा जाता है। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन गिवन सॉइल मास टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन इट्स वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इन इट्स इट इज नॉन एज। बताइए वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है आपके दिए हुए सॉइल मास में टू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। बताइए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सॉइल मास टू द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स का जो रेशियो होता है उस रेशियो को क्या कहते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताइए। 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं कि डेंसिटी इंडेक्स फॉर ए नेचुरल सॉइल इज यूज टू एक्सप्रेस। जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इंडेक्स नेचुरल सॉइल के लिए वो एक्सप्रेस होती है। बताइए किस में होती है। ऑप्शन नंबर ए परसेंटेज वर्ड में होती है, या ऑप्शन नंबर बी रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस होती है, या ऑप्शन नंबर सी शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले होती है, या ऑप्शन नंबर डी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। कोर कटर मेथड इज यूज। कोर कटर मेथड होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, डेंसिटी सॉइल की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, या सैंपल फॉर डायरेक्ट सीयर टेस्ट में करते हैं, या कॉम्पैक्टिंग टेस्ट में करते हैं, या बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, डिटरमाइनिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है उसको फाइंड करने के लिए हम कोर कटर मेथड का यूज करते हैं। चलो आज 50 रहने दे, चलो देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 द थियोरेटिकली द वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल कैन हैव ए वैल्यू ऑफ। बताइए थियोरेटिकली द वॉइड रेशियो इन ए सॉइल कैन हैव ए वैल्यू ऑफ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए मोर देन वन ओनली, या लेस देन वन ओनली, या इक्वल टू वन, या कैन बी लेस और मोर देन वन। बताइए इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बताइए। 51 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर
डी इज द कैन बी लेस और मोर देन 1। हमने अभी जो पढ़ा था हमने अभी जो पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 50, कोर कटर मेथड इज यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हैं बताइए। 50 का हमने अभी जो राइट आंसर बताया था वो बताया था हमने डी सी नहीं रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा, करेक्शन कर लीजिए, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डेंसिटी ऑफ सॉइल, डेंसिटी ऑफ सॉइल के लिए हम कोर कटर मेथड का यूज करते हैं। कोर कटर कोर कटर मेथड का यूज हम कब करते हैं, सॉइल की डेंसिटी फाइंड करने के लिए। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का, बताइए क्या रहेगा। रिलेशन बिटवीन वर्ड रेशियो एंड पोरोसिटी के बीच एन के पोरोसिटी एन एंड वर्ड रेशियो ई के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या रहता है। ऑप्शन नंबर ए ई इजकल टू एन कोष्टक में 1+n, या ऑप्शन नंबर बी इजकल टू एन कोष्टक में 1+e, या ई इजकल टू एन 1-e, या ई इजकल टू एन कोष्टक में 1+n। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। जो 52 क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहने वाला है। स्मॉल ई यानी कि पोरोसिटी इजकल टू वर्ड रेशियो इजकल टू n1+e इज द राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस द प्रिंसिपल यूज, हाइड्रोमीटर एनालिसिस में कौन से प्रिंसिपल का यूज करते हैं बताइए। या ऑप्शन नंबर ए न्यूटन्स के लॉ को यूज करते हैं, या डार्सी लॉ को, या स्टोक्स लॉ को, या रिबन्स लॉ को, बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 का जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्टोक्स लॉ को यूज करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है। स्टोक्स लॉ gives the following velocity of a spherical particle falling with freely in an infinity is equal in liquid medium। बताइए स्टोक्स लॉ जो यू देता है वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल फॉलिंग द फ्रीली इनफाइनाइट लिक्विड मीडियम में उसका पार्टिकल क्या होता है, वेलोसिटी कैसी देता है फॉलिंग के लिए, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द टर्मिनल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। जब आपका लिक्विड मीडियम में स्फेरिकल पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ये कौन बताता है, स्टोक्स लॉ बताता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन देखते क्वेश्चन को देखते हैं। द सॉइल सैंपल फॉर द हाइड्रोमीटर एनालिसिस इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग एजेंट, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम मिलेंगे टॉप 50 क्वेश्चन के साथ, मोर देन टॉप 50 क्वेश्चन के साथ। और इसी तरह से आप अपने स्टेट एग्ज़ाम की या SSC JEE या RRB JEE एग्ज़ाम की तैयारी को करते रहें, अपनी स्टडी को बरकरार बनाए रखे रहें और हमारे सिविल कैरियर टेक के साथ जुड़े रहें, अपना प्यार इसी तरह से देते रहें। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं आपको देखने को मिलेंगे, और इस तरह की वीडियो पर क्वेश्चन लाने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं किस सब्जेक्ट की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है और आपको किस सब्जेक्ट पर थ्योरी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण जो आपको आपके
आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा इनका। बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए आज के लिए मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।